या मेड इन जर्मन है। इसके नीचे भाई लिख भी रखा है मेड इन जर्मन। और यह आप देख लो कितनी पुरानी होगी, तो उस टाइम की सम्मान में दी हुई पिस्टल थी। उनके पास 2 पिस्टल होया करती, 2 होया करती जी। साल 95 ते 98 तक भारी चाले हो गए, 4 साल में देश बिछड़ गया, डंग निराले हो गए। धरातल पर देखा तो गांव में उनके नाम का कुछ भी नहीं है, मतलब एक बिल्कुल कोई सिंगल स्मारक भी नहीं है, कोई चौक नहीं है, कोई दरवाजा भी नहीं है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बहुत सारे कवि, लेखक, गायक, सांगी हुए हैं और आपने नाम भी खूब सुना होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे कवि के बारे में आपने बताओगे कि शायद नई पीढ़ी उनके बारे में जानती भी नहीं। आप उस गांव में आकर देखोगे तो आपने कोई ना स्कूल मिलेगा ना कोई प्रतिमा मिलेगी, और जो नई पीढ़ी है शायद उन्हें उसके बारे में बेरा भी ना हो। तो आज हम पहुंच रहे हैं जींद के धनोरी गाँव में। और भाई इस गांव के दादा हरिकेश पटवारी जो पंडित जी थे, तो भाई बहुत बड़े कवि हुए हैं और उनकी जो कविताएं थी भाई सिलेबस में भी आया करती। और जिस टाइम पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो नरवाना आए थे और उन्होंने जो हरिकेश पटवारी थे दादा, तो उनको सम्मानित कराया था एक पिस्टल देकर और 5,000 रुपये देकर। तो 5,000 रुपये तो उन्होंने वापस कर दिए थे कि भी प्रधानमंत्री राहत कोष में इन्हें दे दो। लेकिन भाई आप भी जरूर बताइए कि जो पंडित हरिकेश पटवारी होया करते कवि, उनके बारे में आपने भी पहले सुना है, आप कितना जानो हो। तो आज हम उनके घर पे पहुंच रहे हैं, उनके पोते से भी मिलेंगे और आज भी उनकी के पुरानी चीज़ है वो उनके घर पे मौजूद है, जो वो आपने दिखाओगे और न्यू भी बताओगे ताकि नई पीढ़ी ने भी बेरा पट्टा है। क्योंकि बहुत सारे हरियाणा में कवि, गायक, सांगी हुए तो है, लेकिन कुछ गिने चुने का नाम हमने बेरा है। गणा का बेरा कोने अगर गिनने लग जाए तो 10-20 गिन पाओगे जो भाई बड़े बड़े नाम है। लेकिन बहुत सारे कवि हुए, उन कविया में तो बहुत सारे कवि इसे रह गए अग जिनका नाम कदे ऊपर ती आया ही कोन्या, लोगों ने बेरा ही कोन्या। तो भाई आज हम पहुंचे हैं पंडित हरिकेश पटवारी के घर पे। एक एक चीज उनके बारे में बताओगे, उनकी पुरानी चीज भी बताओगे कि जो महान कवि होया करते जिनका नाम आज शायद युवा पीढ़ी ने बेरा भी नहीं है। तो भाई वो सारी चीज उनके घर पे आज दिखाने वाले हैं। उनके पहले तय आपने पोते से मिलावेंगे। राम राम जी। राम राम जी। पड़पोते हो आप? पड़पोते जी। अच्छा, मतलब चौथी पीढ़ी आ गई? हाँ, चौथी पीढ़ी में जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 42 साल के लगभग होगी जी। 42 साल हो गए। हाँ जी। तो आपने भी देखे हैं दादा हरिकेश पटवारी? वो तो 1954 में गुजर गए थे जी। अच्छा। हाँ, उस टाइम में तो 1985 का जन्म है अपना। तो आप तो पड़पोते हो गए ना? हाँ, पड़पोता हूँ जी। तो आपके भी बच्चे हो रहे होंगे आगे? हाँ, मेरा एक लड़का है, 18 साल का लड़का हो रहा है। मतलब दादा की 5वीं पीढ़ी आ गई? पीढ़ी आ गई जी आगे। 5वीं पीढ़ी आ गई। हाँ जी। तो मतलब दादा की आज भी वो पुरानी चीज आप ले रहे हो? हाँ, उसकी लगभग सारी चीज़ें, किताबें और उसकी जो पिस्तौल मिली हुई थी, फूटा वगैरह, आज भी मेरे पास सारी चीज़ें हैं उनकी। एक बार ये अपने भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू नरवाना आए थे और उन्होंने वे सम्मानित करके गए थे। हाँ जी। वो 1952 में नरवाना आए थे जी। तब उन्होंने तत्कालीन एक कविता सुनाई थी। उससे खुश होकर फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पिस्तौल और 5,000 रुपये उनको दिए थे। तो 5,000 रुपये तो उन्होंने वापस प्रधानमंत्री कोष में जमा करवा दिए थे और पिस्तौल ली थी जो आज भी हमारे पास मौजूद है जी। तो यह पिस्टल है? हाँ जी। तो यह सम्मान के रूप में मिली थी उन्हें? हाँ जी, सम्मान के रूप में मिली थी। तो भाई यह पिस्टल आप देखने लग रहे हो, एक बार निकाल कर दिखाइयो। या उन्हें सम्मान के रूप में दी थी और किसने दी थी? हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। या मेड इन जर्मन है। इसके नीचे भाई लिख भी रखा है मेड इन जर्मन। और यह देख लो कितनी पुरानी होगी, तो उस टाइम की सम्मान में दी हुई पिस्टल थी। उनके पास 2 पिस्टल होया करती? 2 होया करती जी। एक बचपन में छोटा हाथ था, मैंने खेल खेल में वो जला दी थी। अच्छा। उसका पता नहीं था वैल्यू का, तो अब जैसे पता लग गया है तो एक ही पिस्तौल अभी फिलहाल है उनकी। तो एक तो प्रधानमंत्री ने सम्मान में दी थी और दूसरी दी थी राजा पटियाला राजा ने। अच्छा। हाँ, उनके साथ भी उनके अच्छे संबंध थे, तो वहाँ से मिली थी उन्होंने। और 2 पिस्तौल थी उनके पास, एक ये है और एक वो। बिल्कुल भाई। और बाकी जानकारी हम मास्टर जी तक लेंगे क्योंकि मास्टर जी ने काफी बेरा उनके बारे में। राम राम मास्टर जी। राम राम जी। मास्टर जी क्या नाम है? राम फड़गौड़। इसी गांव से हो? जी। तो मास्टर जी आप बताओ कि कब इनका जन्म होया था और किस प्रकार से पटवारी लागे, फिर इन कविता लिखनी कब शुरू हुई, थोड़ी इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म जी 7 अगस्त 1898 को होया जी। अच्छा। हाँ जी। और इनको बचपन से ही शौक था। एक बार
जैसे जो हमारे बड़े भाई जैसे गोपीराम पटवारी जो इनके पुत्र थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि कोई महात्मा मिले उनको जैसे, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कवि बहुत अच्छे होंगे लेकिन आपकी वैराग्य में रुचि रहेगी, भाई आप वैराग्य के बारे में लिखते रहोगे। तो इनकी जो ज़्यादा रचनाएं हैं वो आध्यात्मिक और वैराग्य से संबंध रखती हैं ज़्यादा। तो जिन पढ़ाई कड़े ते करी खन्ना से, खन्ना यानी पंजाब से। पंजाब से। तो उस टाइम पे पंजाब में आया करता धनौरी सारा वो पटियाला। तो रियासती थी पटियाला की, उसमें तो रियासत पटियाला थी। तो उनका जीवन का जो वो था पढ़ाई लिखाई, फिर पटवारी लागे, तो उनके बारे में आप विस्तार से बताओ। ऐसे मेरे पिताजी उनसे लगभग 5-6 साल ही छोटे होंगे, मैं 7-8 साल होंगे मान लो। तो उन्होंने तो मेरे को ये बताया था कि भाई हरिकेश जी पहले 4 पढ़े हुए थे, अच्छा। और उसके बाद स्वाध्याय से जैसे आप कहते नहीं भाई फिर 8वीं पास करी। तो हो सकता है 4 पहले खन्ना से पास करियो और फिर बाकी घर से पास करियो। तो पटवारी, तो फिर उसके बाद वो पटवारी लग गए थे और बड़े स्वाभिमानी किस्म के आदमी थे, अपनी काबिलियत से ही मौसम में तो वो पटवारी लगे थे। जैसे फिर पटवारी लगे उसके बाद नहीं, आप जो पूछ आप है ना, आपने स्टोरी की तरह बतानी है। ताज लगे इंटरेस्ट लोग देख रहे हैं। वो भी बहन की कुछ कविताएं कट की थी, मतलब उनको जो गुम होगी। तो आप एक पूरी की पूरी स्टोरी टाइप में, चाहे शुरू तो बताते हो शुरू तो बता दो, लेकिन पूरी स्टोरी कोई टाइप। नहीं, आप जैसा कहोगे आप उस टाइप बता देंगे। तो मास्टर जी एक बार शुरू तो बताओ इनके बारे में कि कब इनका जन्म होया, किस प्रकार इन्हें पढ़ाई करी और कब पटवारी लागे, कविताएं लिखनी कब शुरू करी। पंडित हरिकेश पटवारी का जन्म 7 अगस्त 1898 को गांव धनौरी में और पंडित उमाशंकर के घर पर हुआ। और ये 2 भाई थे, एक ही हरिकेश पटवारी, दूसरे बनवारी लाल। और इनके 2 बच्चे हैं आगे जैसे, वो भी गोपीराम पटवारी और शांति देवी। जहाँ तक शिक्षा की बात है, इन्होंने खन्ना से अपनी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद स्वाध्याय से भी इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इनकी पटवारी के रूप में नियुक्ति हो गई। जैसे आसपास के बहुत से गांवों में ये पटवारी रहे, जैसे कुराड़ में, कसोण में और बाथा में, जैसे बाड़ू में, जैसे तो कई गांवों में, और सुदकण में, जैसे सुदकण को इसमें कला में। तो वहाँ इनके बारे में बड़ी प्रसिद्ध बातें हैं, बड़ी प्रसिद्ध वजह से बनी हुई हैं। तो उनको शौक़ बचपन से ही था जैसे। और जो उस समय गायक आते थे पुराने टाइम में, तो कहीं न कहीं बैठकर उनकी कविताएं सुनते थे, बातें सुनते थे। लेकिन उनकी जो रुचि थी वो सांगों की बजाय या श्रृंगार रस की कविताओं की बजाय वैराग्य में ज़्यादा थी, या तत्कालिक उस समय जो समस्याएं थी वो उनके बारे में लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। बाद में उन्होंने जो पंडित रवि स्वरूप थे निंदाना वाले, उनको गुरु धारण किया। और एक समय ऐसा हुआ कि उनका दोनों का शास्त्रार्थ हो गया था आपस में। तो आखिर में जब शास्त्रार्थ करते करते रवि स्वरूप जी ने पूछ लिया कि भाई आपके गुरु कौन है, तो पटवारी जी ने कहा कि अब आप ही मेरे गुरु हो। तो जैसे उन्होंने अपने एक वंदना में कहा, जैसे रवि स्वरूप रही रवि खिल रहे कर हृदय प्रकाश, हरिकेश मति मंद क्या करो हृदय प्रकाश, के हे गुरु आप में जैसे आप मेरे हृदय में प्रकाश करो। अगर हम प्रणाली की बात करें तो पंडित गुणी सुखीराम हुए हैं जैसे, और गुणी सुखीराम के शिष्य पंडित चंदूलाल हुए मिर्ज़ापुर में, और चंदूलाल के शिष्य पंडित रवि स्वरूप निंदाना में हुए, और उनके शिष्य पंडित हरिकेश पटवारी। तो हरिकेश जी के जो सुपुत्र थे पंडित गोपीराम, तो उन्होंने एक बार जैसे बात चलते चलते मेरे को बताया था कि उन्होंने किसी महात्मा की सेवा की, तो उन्होंने वरदान दिया कि आप बहुत अच्छे कवि होंगे लेकिन आपकी वैराग्य में रुचि रहेगी। तो उसके बाद इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में या वैराग्य के बारे में लिखी हैं। और इनके जो विवाह है वो जिला जींद में, जैसे जींद से पली साइड में बरौली गांव में हुआ था। और ये 2 बच्चे मैंने आपको बताए, जैसे गोपीराम और ये। तो अल्पायु में ही इनकी पत्नी का निधन हो गया था, तो ये भी उनके वैराग्य का कारण रहा होगा। एक बार जैसे ये
उस समय दड़ीज बोलते थे जैसे पुराने टाइम में, दलीज। दड़ीज। तो वहाँ वो लेटे हुए थे और एक अमरीक सिंह थानेदार था, जैसे वो उधर से जैसे यहाँ एक सेठ थे प्रसादी मलिया धनौरी में, तो वहाँ उसके पास जाता था। तो लोगों ने जैसे उठकर, उस समय पुलिस का बड़ा खौफ था, तो सभी ने नमस्कार किया। पटवारी जी भी लेटे हुए थे, शायद उन्होंने भी राम राम की होगी जैसे। लेकिन वो उस समय उनका उसका रुतबा ज़्यादा था अमरीक सिंह का, तो वहाँ उसने जो वहाँ सेठ के वहाँ बैठ कर के कहा कि वे रास्ते में एक ऐसा आदमी था यार, उसने खड़े होकर मेरे को नमस्कार नहीं किया, तो उसको बुला करके लाओ। तो जैसे चौकीदार थे उस टाइम, तो उनको बुलाया कि आपने नमस्कार नहीं किया। कहते जी मैंने नमस्कार तो किया, लेकिन भाई आपने सुना नहीं। तो उस समय बताते हैं कि उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो प्रसादी जो मलसेठ था, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप ऐसा गलत मत करो, ये पटवारी हैं और बहुत पहुंची चीज़ है। लेकिन वो अपने उसमें पद के नशे में चूर था। तो बाद में शिकायत महाराजा के पटियाला के पास चली गई। तो महाराजा पटियाला ने उस समय जो आदेश पास किया कि जो कुछ लिखना था एक जैसे कागज़ पे लिख के भाई आप मजिस्ट्रेट को दे देना। तो वो मजिस्ट्रेट के पास आया, उसने थानेदार को बुलाया, भाई बोलो क्या करना है, पटवारी जी से माफ़ी मांगनी है या अपनी नौकरी गंवानी है। तो जी देखो, नौकरी किसको अच्छी नहीं लगती, वैसे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ और समझौता कर लेता हूँ। तो पटवारी जी भाई आपकी क्या शर्तें हैं? भाई मेरी ये शर्त है जी, उस समय कोर्ट थी जैसे ये रेलवे लाइन के फाटक के पास अपने नरवाना की पुरानी कोर्ट, और बीच में ये थाना, इधर जो रेलवे रोड है यहाँ थाना था पुराना, अभी तो ये चेंज हो गया। तो मैं वहाँ से आपके कंधे पर बैठूँगा और वहाँ तहसील और थाना इकट्ठे थे, वहाँ जाके उतरूँगा और फिर मैं समझौता करूँगा। तो फिर पटवारी जी वहाँ उसके कंधे पर बैठे और पूरा नरवाना या जितने आसपास के लोग देखने के लिए आए और वहाँ जाकर उतरे और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी, मैं आप आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। जैसे कविताओं की बात है, उनका जैसे बड़ा सानिध्य रहा पंडित लक्ष्मीचंद के साथ, पंडित मांगेराम के साथ, उनके कई बार शास्त्रार्थ भी हुए। और पंडित लक्ष्मीचंद से वो लगभग 5 साल उम्र में बड़े थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि पंडित जी का जन्म 1903 का है और पटवारी जी का जन्म 1898 का है। तो उनको बड़ा आदर सम्मान देते थे और अपने सिरहाने बिठाते थे कि जैसा जो रिवाज था, आयु में भी बड़े हैं और तो बड़े आदमी का मान सम्मान करते थे। तो मास्टर जी, मतलब जिस टाइम पे अपने प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी, तो सम्मानित करके गए थे 1952 में। वो उस समय वो प्रधानमंत्री से मिले, उस समय जो उन्होंने सम्मान दिया जैसे उनको। और नरवाना के काफ़ी उस समय वो लोग थे जैसे इकट्ठे, जैसे उन्होंने स्वागत करता जो कमेटी थी, उस कमेटी के अंदर शामिल थे पूरे। और 1952 की बात है, 1952 के आसपास। जैसे मास्टर जी, इतने बड़ा नाम है पंडित हरिकेश पटवारी, हाँ जी, हाँ। कवि भी रहे महान, इनका सिलेबस भी मेरे ख्याल से आया हाँ, ये पटवारी जी की जो कविताएं हैं वो लोकधारा थी, जैसे लोकधारा नाम की जो पुस्तक थी और BA फाइनल में लगती थी, वहाँ इनकी 6 रचनाएं शामिल थी उसमें। ग्रेजुएशन की बुक्स में। हाँ, ग्रेजुएशन जो BA फाइनल में पढ़ाई जाती थी जैसे। और उसके बाद भी मतलब ये गांव में शायद युवा पीढ़ी है या नए बच्चे हैं, इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे। नाम तो जानते हैं लेकिन इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, ये बात है। अब क्यों, नाम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, जैसे आगे हरिकेश पटवारी जैसे ऐसे महापुरुष हुए जैसे। और दूसरा इनका जो, अगर हम स्वाभिमान के बारे में बात करें तो ये बड़े इस बात में बहुत ज़्यादा ही स्वाभिमानी थे। जैसे मैं तहसीलदार का संबंध है पटवारी के साथ जैसे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप, मैं जो तहसीलदार जिस समय आते थे तो गांव की सीम पर लोग दूध लेकर जाते थे उस टाइम में, ऐसा ज़माना था। तो किसी वो दूसरे रास्ते से आ गए और बाद में क्या, पटवारी जी आप वहाँ मिले, कहते मैं एक ही जगह बैठ सकता हूँ, ये आपकी मर्जी नहीं कि आप किधर से ही आओ। भाई वहाँ बैठा था, मैं वापस चला आया था। एक बार वो किसी वो धुन में थे, वो रजिस्टर में एक टेक लिख दी वजन की। अच्छा। हाँ, तो रजिस्टर वो चेक करने लगे तहसीलदार, तो उन्होंने गुस्से में रजिस्टर फेंक दिया तहसीलदार ने। तो उन्होंने कहा पटवारी छोटा कर्मचारी है, अपने आप उठाएगा। तो पटवारी जी ने भी रजिस्टर नहीं उठाया, तहसीलदार भी चल दिए, पटवारी जी भी चल दिए। तो उन्होंने कहा कि पटवारी जी आपने रजिस्टर नहीं उठाया। उनकी हाजिर जवाबी बड़ी गजब की थी। रजिस्टर तो आपने फेंक दिया जी तहसीलदार साहब, आप उठाओ, मैं क्यों उठाऊँ?
नहीं, आप छोटे कर्मचारी हो, ऐसा है जी, जो कसूर किया या जो गलती की या नहीं की वो मैंने की, रजिस्टर ने क्या गलती की है? रजिस्टर तो सरकारी दस्तावेज है, आपने उठाना उठाओ, नहीं उठाना ना उठाओ। तो आखिर में वो तहसीलदार को ही वो रजिस्टर उठा करके ले आना पड़ा। फिर उनका निधन कब हुआ और कैसे हुआ? उनका निधन 18 फरवरी 1954 में हुआ और वो उस समय नरवाना गए हुए थे। नरवाना जैसे उनका जो ये डटीर ब्राह्मणों का जो है मतलब मोहल्ला, वहाँ उनकी बड़ी वो अच्छी वो थी, जैसे उठ बैठ थी या जानकारी थी। और मरते टाइम उन्होंने कहा था कि जब मैं उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब मेरा भाई अंतकाल नज़दीक है, भाई मेरे को जो साजी चौपाल है भाई वहाँ ले चलो, मैं किसी के घर में अपने प्राण त्यागना नहीं चाहता। और उनका उस समय साधन भी ऐसे थे, तो संस्कार भी वहाँ जो गैबी साहब के पास जो ये शमशान भूमि है वहाँ पर किया था। तो उनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं मैंने कहा है मतलब मिली भी नहीं। ये 4 पुस्तकें छोटी छोटी है जो सबके यही मिली हैं, जिनका ज़्यादा फिर साहित्य मिल नहीं पाया। बस वो कहीं वो लिख के रख गए या कहीं जैसे क्या कहीं रह गया, तो वो ज़्यादा फिर उनका मिल नहीं पाया। तो ये बहुत सारी ये इनमें भी लिखी गई है ये सारी पुस्तकें। हाँ जी, हाँ जी, ये 4 हैं ये। और आज्ञा रत्नमाला है जैसे, और हरिकेश पुष्पांजलि, आज़ादी की झलक और प्रश्नोत्तरी। तो इन सब में उनकी कविताएं हाँ, हैं। उनकी रचनाएं हैं जी ये सब। इसके अलावा इनकी और भी मिली है। ये और भी रचनाएं मिली हैं इनकी बाद में, हाँ मिली हैं इनकी रचनाएं। और जो पंडित मांगे राम थे यहाँ हमारे परिवार, हमारे ताऊ जी के लड़के थे जो, तो उन्होंने तो ये भी बताया था कि पूर्णमल का एक पूरा मतलब किस्सा था इनका, और उस टाइम में भाई हमारे को दिखाया गया था, लेकिन वो फिर बाद में मिल नहीं पाया क्योंकि उर्दू में लिखे हुए थे उस टाइम, क्योंकि उर्दू का लेखन था उस समय। उर्दू में लिखा करते? हाँ, उर्दू। तो ये तो मतलब हिंदी में लिखी गई है हाँ, ये बात की ये प्रकाशित तो हिंदी में, बाद में उस समय उर्दू का ही प्रचलन था जैसे। हाँ हाँ, ये सही है। तो भाई बहुत सारी जो कविताएं हैं पंडित हरिकेश पटवारी के द्वारा लिखी गई है और उनकी वो किताबें भी हैं और किस्से भी लिखे गए हैं। लेकिन भाई बात यह है कि मतलब आपने वो बड़े बड़े कविया के नाम सुने होंगे, जो कर दादा मेहर सिंह का सुना होगा, लक्ष्मी चंद का सुना होगा दादा का, लेकिन इनका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। लेकिन आज हम उनके घर आए पहुंचे हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? बसदेव है। आप इसी गाँव से हो? हाँ। आपकी उम्र कितनी होगी? हो गया 57-58 का। तो आपने सुना है इनके बारे में, अपने बाप तय दादा तय उनके हाँ, बूढ़ा लोग खूब की बताया करते? न्यू कहते बढ़िया कवि था, पिंगल का बड़ा अच्छा कवि था, मुंशी राम था, यू जमाना कवि था, यू बढ़िया कवि था। फिर प्रचार को नहीं होया कुछ बजना, बस आप भी और कवियाँ की लाग गई। वो आज बिठाई यही पे कहा था कलाकार तो ले ले इसकी छाप मंगावा उन भजना ने कुछ संभाल सी बिगाट। बाकी मास्टर जी ने बहुत इकट्ठा कराया इसका इतिहास, 3-4 किस्से थे मैं घूमे से। जितना आज़ादी की झलक है तो बढ़िया भजन है, लले कड़ियाँ कह ले ब्रयाग के भजन है ज़्यादा। तो मतलब जो किस्से होया करते वे नहीं मिले? वहाँ भजन मिले हैं उस कुछ किस्से के मास्टर ले आया लिख के। अच्छा। हाँ, कुछ उसके चेले थे वहाँ पुराने हो पाए। तो भाई ये अखबार में भी लगे हैं कि नेहरू के चहेते कवि का गांव, तो अखबार में भी इनके बारे में छपा है खूब। और भी पूछेंगे हम। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राजीव कुमार। आप इसी गांव से हो? हाँ जी। अच्छा, तो लाला जी आप अभी भी गांव में रहते हो? हाँ जी, गांव में रहते। तो आपने भी सुना है कभी हरिकेश पटवारी के बारे में? बिल्कुल सुना जी। अच्छा, क्या सुना? ये बहुत अच्छे कवि थे और इनकी रचनाएं बहुत बढ़िया है, हमने पढ़ी भी है और गाते भी देखा कईयों को। अच्छा। और सुनी भी है। गाते देखा किसी और को? हाँ जी, इनके पास एक डॉक्टर है जी और उन्होंने गाई है। अच्छा। उनको देखा है जी, इनकी दुकान के पास है, प्रवीण कुमार की दुकान के पास। उन्होंने 3-4 रचनाएं एक साथ गाई थी, तो जो मोबाइल में देखी थी हमने। बहुत बढ़िया रचनाएं हैं और उनमें हमें शिक्षा भी मिलती है और धार्मिक भी है, धर्म का भी ज्ञान है और शिक्षा भी मिलती है। मतलब पहले जो गायक होया करते, कवि होया करते या फिर वो होया करते, तो मतलब वे अच्छा लिखा करते, भंडारा लिखा करते ना, बढ़िया समाज के बारे में बढ़िया ज्ञान दे करते सारे कवि। जैसे मुंशी प्रेमचंद होए और कवि हैं जो सारे ने समाज के बारे में बढ़िया लिखा है जी। बिल्कुल। पहले तो मतलब कि राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? विनोद। विनोद जी। विनोद जी, आप तो युवा हो, लेकिन आपके गांव की अगर बात करें मतलब ना तो कोई स्कूल का नाम है ना कि तुमने प्रतिमा देखी। हाँ, गौरव पट पे उनके बारे में जरूर लिखा गया है। हाँ, मतलब कई बार मतलब हमारे मन में विचार आया है, देखो इतना बड़ा नाम था
पूरा देश में जाना जाए, क्योंकि जो लोग इस फील्ड में हैं, मतलब काव्य के जो क्षेत्र में है, मतलब हम बाहर भी जाएँ तो बहुत से लोग पूछा है, मतलब आप किस गांव से हो, भाई धनौरी गांव आ गया तो भाई उस गांव के तो कवि हो यार, केस पटवारी। तो मतलब हम कई बार अपना गर्व भी महसूस करा, लेकिन गांव में जब मतलब धरातल पर देखा तो गांव में उनके नाम का कुछ भी नहीं है, मतलब एक बिल्कुल कोई सिंगल स्मारक भी नहीं है, कोई चौक नहीं है, कोई दरवाजा भी नहीं है। तो कोशिश है, मतलब प्रयास करांगे आने वाले कुछ साल में ये चीज़ हम खड़ी करा, भाई कोई गांव के युवा जागरूक करके या वैसे पंचायत के माध्यम से। बहुत अच्छा नाम था, मतलब बड़ा नाम भी रहा है, और कुछ लगभग 50-60 साल पे उनकी जो कविताएं थी, जो रचनाएं, मतलब सॉन्ग के माध्यम से वो रेडियो में भी आई हैं, जैसे आकाशवाणी में आई थी ना। रेडियो सिंगर थे हरियाणा के पहले। मतलब बिल्कुल गूगल पर अगर भाई आप सर्च करोगे ना पंडित हरिकेश पटवारी के बारे में तो यही लिखा होगा कि रेडियो सिंगर थे पंडित हरिकेश पटवारी। पंडित लक्ष्मीचंद जी है ना, तो उनसे भी पहले उनकी रचनाएं आई हैं, मतलब रेडियो पे। पंडित लक्ष्मीचंद का अच्छा नाम है, बड़ा नाम है उनका भी, लेकिन वो उनसे भी पहले के भी मतलब कवि थे। हाँ, वो उन्होंने मास्टर जी ने बताया कि वो भी उनका सम्मान करते थे, लेकिन मतलब अज्ञात कुछ कारण रहे हैं, पता नहीं क्या कारण था, वो शायद इन्होंने ज़्यादा पता, जो उनका नाम दब गया, आगे नहीं लाने पाए। तो कर रहे हैं कोशिश। भाई देखो बिल्कुल इतनी महान हस्ती इस गांव में हुई, धनौरी गांव में, लेकिन शायद धनौरी गांव ने खुद भी ना बेरा होगा कि हमारे गांव में इतनी महान हस्ती हुई है। धनौरी गांव के शायद सारे युवाओं ने बेरा भी ना हो इस बात का कि इतनी महान हस्ती ने हमारे गांव में जन्म लिया था। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर जगदीप है जी। तो डॉक्टर साहब आप भी धनौरी से ही हो? जी नहीं, मेरा गांव जुलेड़ा है। अच्छा। ये दमतान साहिब के पास है। जो मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ धनौरी में, और पिछले 6 महीने से ही मैं मिला था प्रवीण जियों से, जो अपना दादा कवि रहे हैं, जो उनके प्रपोते हैं। तो ये एक अफसोस सी की बात महसूस हुई जी मुझे जब पता लगा, क्योंकि देखो आपा पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में सारे जाने हैं, छोटा बच्चा में पूछ ले वो भी बता देगा कि हाँ मतलब कवि होया कर दे। तो बड़ा अफसोस होया जब मैंने पता लगा कि इतने अच्छे कवि थे और उस दौर के थे, जबकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हुए हैं। उनके बारे में गांव में मेरे को मतलब कुछ खास अलग सी चीज़ें देखने को नहीं मिली, और गांव में नहीं मतलब ये समाज में भी होनी चाहिए इसको, मतलब हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे बहुत सी चीज़ें हैं, तो दादा हरिकेश पटवारी के नाम पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ उठाने का मुद्दा है, क्योंकि वो भी हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मैंने 2 लाइनें याद हैं, देखी थी मैंने एक कविता में दादा हरिकेश जियों की, बहुत ही प्यारी है वो, कि दुखी होते भगत ऐस करते ठग चोर जवारी क्यों, भगवान तने कहती सारी दुनिया न्यायकारी क्यों। मतलब उसके बाद मतलब ये कवि जो अपने दादाजी ने लिखी हैं ये चीज़ें, कि इसमें बहुत बड़े बड़े सरलार्थ हैं, कि जो चोर है, जो ठग हैं, वो हमेशा ही मतलब मौज कर दे आई। जिसने अच्छी चीज़ें लिखी, चाहे आप दादा हरिकेश जी का नाम पे ले लें या समाज में आप किसी भी चीज़ पे ले लें, जो इंसान अच्छाई पे है वो हमेशा ही तंग रहा जी, लेकिन फिर भी अपना मन में एक ही चीज़ निकले ना, भगवान न्यायकारी है, देर को नहीं अंधेर है, अंधेर को नहीं देर है, देर लग जाएगी लेकिन अपने ने न्याय मिलेगा। तो मैं तो यही चीज़ कहना चाहूँगा जी कि धनौरी गांव से भी प्रार्थना करना चाहूँ, आसपास के गांव जो भी हैं, या फिर हरियाणा सरकार तब भी मैं इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाना चाहूँ कि जो दादा हरिकेश पटवारी जी थे, उनकी जो कला थी, उनकी जो प्रतिभा थी, जब अपने पहले प्रधानमंत्री ने उनको सम्मानित किया है, तो अपना ना वह चीज़ लगातार रखनी चाहिए जी। आज भी उनका मान सम्मान में कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि बच्चों को भविष्य में ये चीज़ याद दिलाने के लिए रहे कि हाँ भाई मतलब अपना कोई कवि होया कर दे, जिन्हें इतनी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, जो कि समाज को मतलब एक अच्छी प्रतिभा और एक अच्छी कला के बारे में जानकारी देती है। बिल्कुल भाई। और उनकी कविताएं जैसे मास्टर जी ने हमारे बताया कि BA फाइनल की बुक्स में आया करती, उनकी लिखी हुई कविताएं, तो भाई सिलेबस में भी उनकी कविताएं आई हैं, तो उसके बावजूद भी तो भाई बताइए जरूर कमेंट करके कि जो दादा हरिकेश पटवारी होया करते कवि, उनके बारे में आपने सुना है या पहली बार सुना है? क्योंकि बहुत सारे लोग आने तय जड़े थी हमने बेरा है पहली बार सुना होगा, लेकिन जो इस चीज़ की रुचि रखा है, इस चीज़ में है, उन्हें तो पता होगा, लेकिन आम आदमी आने कितने आने बेरा है कि धनौरी गांव में एक इतनी बड़ी महान हस्ती हुई थी जो उस टाइम पे हमारे
भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो सम्मानित करके गए थे 5,000 रुपये और एक पिस्टल तय। और उस टाइम पर आप समझ सको कि 5,000 की कीमत क्या रही होगी, क्योंकि आज के टाइम में 5,000 चलो बड़ी बात नहीं मानते, लेकिन 5,000 उस टाइम पे 5 लाख के बराबर जरूर रहे होंगे। और बात वह नहीं होती, बात वह हुआ है कि सम्मानित होना, प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होना, वह बड़ी बात है। और इस परिवार ने आज भी है जो यह पिस्टल संभाल कर रख रखी है, यह भी बड़ी बात है। आपने कोई कविताएं याद है उनकी? कविता तो बस मास्टर जी का याद है। मास्टर जी आपको याद है? जी, पटवारी जी की एक रचना है, वो 5 बोलियों में या 5 भाषाओं में। अच्छा। साल 95 तय 98 तक भारी चाले हो गए, 4 साल में देश बिछड़ गया, डंग निराले हो गए। साल 95 चढ़िया सुनो किस्सा अब जनाबे आली, वर्षा हुई न गजब की न हवा मगरबी चाली, इसी वजह से खुश्क होज तालाब आब बिन खाली, जर्द रहें मर्द पड़े नहीं चेहरे पे खुशहाली। इसी साल स्वर्गवास महाराज पटियाले हो गए, 4 साल में देश बिछड़ गया, डंग निराले हो गए। शाल 96 चढ़त वाटपुरे दुखत भई गऊ मैया, श्री नटवर खट बंसरी वाले तौर रूलत फिरत रही गैया, त्रई वस्तु की सार नहीं घिरत सतपुरुष रुपैया, जर जोरू जमीन की खातिर मर्द कटत भय भैया, शोकत नीर भयो नदियन को दरिया भी खाड़े हो गए, 4 साल में देश बिछड़ गया, डंग निराले हो गए। साल 97 चढ़ो सगड़ियो राज्यों को रगड़ो छे, जर्मन हो गयो सांड छूट बिनसिंगों को खगड़ो छे, घड़ों खपा लियो मुल्क धाप लियो के ज़्यादा रगड़ो छे, बिलजी मोसो दिबा लियो इसमें के ज़्यादा झगड़ो छे, जठे महाभारत में पंड गड़ो अठे महाड़े हो गए, 4 साल में देश बिछड़ गया, डंग निराले हो गए। साल 98 सब तो भैड़ा की गल अख सुनावा, कुल मंडियां पंजाब दियां बंद होइयां अर्थावां, रूस जापान जर्मनी नूं रस दिता भुल भुलावां, हरिकेश नूं फिकर पिया की रोवां ते की गावां, सतधर्मी कम रहे जगत बिच पापी भाड़े हो गए, 4 साल में देश बिछड़ गया, डंग निराले हो गए। साल 95 ते 98 तक भारी चाले हो गए। चारों भाषा में अलग। तो ये अलग अलग बोलियों में अलग अलग भाषाओं में और उनका इसमें संस्कृत भी आ गई, पंजाबी भी आ गई। इसमें उर्दू हिंदी पंजाबी ये मारवाड़ी और व्रज, ये हाँ 5 ये मतलब अलग अलग कली अलग अलग हाँ अलग अलग भाषाओं में, ये तो आपके सामने ही है जी। तो मतलब इन अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। हाँ जी, ज्ञान तभी तो लिखा थी, अगर ज्ञान नहीं होता फिर कैसे लिखता। मतलब कई भाषाओं का ज्ञान हाँ, था। संस्कृत का भी ज्ञान था, क्योंकि जो इनकी पुस्तकें हैं, जो आप ये भजन शुरू करते हैं पहले श्लोक लिखते हैं, इसमें रखी होगी जैसे, वो पहले उसके ऊपर श्लोक लिखते हैं, श्लोक का भावार्थ, उसके ऊपर फिर कविता। और जो कवियों की कविता होया करती है उनमें तो बहुत कुछ छिपा होया कर है। क्या कहने हैं जी उनका, खूब एक बात सुनने लायक। एक एक शब्द में हाँ, पता नहीं क्या क्योंकि क्या हुआ है। अब पटवारी जी का जो अगर साहित्य की हम बात करेंगे तो जैसे वो सार तत्व की बात कहना ज़्यादा पसंद करते थे, वो विस्तार में बाद में नहीं जाते थे ज़्यादा, कि आपने एक बात कह दी भाई सार ये है इसका, अब इसको विस्तार देने की ज़्यादा आवश्यकता। ऐसे बहुत से लोगों ने जैसे एक बात को कहने के लिए 4 कलियाँ लिखी, तो विषय तो एक ही है उसका पूरा, लेकिन उन्होंने एक लाइन में ही वो बात कह दी, इसलिए उन्होंने के मतलब क्वांटिटी ज़्यादा महत्व रखती है क्वालिटी से, ये बात उनका। और श्रृंगार रस के बारे में तो उन्होंने खुद कहा है, हरि केश तू कथना सो कथ, हरि केश तू कथना सो कथ, मत कथ राग विषय का तू, शील सवर संतोष धार कर दे परित्याग विषय का तू, मन मूर्ख आशा तृष्णा कटवा दे बाग विषय का तू। तो ये उनका ये था कि अश्लीलता के बारे में वो बड़े इसमें होते, हाँ उसके वो बड़े विरोधी थे इस चीज़ के। जैसे भाई आप ऐसी रचनाएं लिखो जो समाज में आप सुने, लोग हम पढ़ें और अमल करें, या आगे उसका हो जैसे। और वो इसके बारे में तो उन्होंने सांगियों को भी फटकार दिया था कि आप जो ये अश्लीलता दिखाते हैं ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। जो समाज में अच्छी चीज हो वो हाँ वो अच्छी कविताएं लिखी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पिंगल की कविता उनकी आपको कोई अवरोध नहीं मिलेगा इनमें, जैसे ये कंटिन्यूसली जो इनका मतलब कि बिल्कुल आप जैसे लगातार पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कहीं वो ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं अटक लग गई पूरी, जैसे फ्लो पूरा उनका फ्लो मिलेगा पूरा, जैसे इसमें मात्राओं का होता था, जैसे मात्राओं का ज्ञान होता था, तो फ्लो में है उनकी कविताएं सारी। आपका कह रहे थे? नहीं, हम आप पढ़े लिखे ज़्यादा पसंद करें थे इसकी कविता। अच्छा हाँ, कई भाषा ज्ञान था, अच्छी कविता है इसकी। मास्टर जी एक बात बताओ, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे?
तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकारी तौर पर भी इनको जैसे अच्छा मान सम्मान मिलना चाहिए कोई जैसे, और गांव के लोगों से भी गुजारिश है कि इनके जैसे इनकी यादगार में कोई स्मारक या कोई द्वार या तो ऐसी कोई चीज़ बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले इसके। तो महापुरुषों को तो यही है कि आगे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले। अगर उनकी कोई यादगार नहीं रहेगी तो लोग बस ये किताबों में रह जाएंगे और बाद में धीरे धीरे फिर लोग भूल जाएंगे, क्योंकि स्मृति ही बड़ा महत्व रखती है जैसे। बिल्कुल। और भाई ऐसी महान हस्तियाँ कदे कदे जन्म लिया करें, क्या कह रहे थे जी आप? ये कह रहे थे माइंती आज़ादी के बारे में भी लिखा है। आज़ादी हिंद फौज में भी इन्होंने मतलब कई बंदों की ज्वाइनिंग करवाई थी उस टाइम में, और ऐसा एक आंदोलन में भी भाग लिया था बढ़ चढ़ के। तो इन्होंने पहली पुस्तक जो लिखी थी इनकी आज़ादी की झलक लिखी थी। उसमें आज़ादी के बारे में इनकी अपने सारे नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, सुभाष जी के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, सबके बारे में लिखा था उस टाइम में। तो मतलब इनकी जो कविताएं हैं, जो अन्य पुस्तकें जैसे वैराग्य रत्नमाला होगी इनकी, ये तो वैराग्य से संबंधित है। एक प्रश्नोत्तरी है, उसमें शंकराचार्य के सवाल जवाब हैं जैसे, तो उनके बारे में उन्होंने बढ़िया लिखा है। बाकी उसके प्रश्नोत्तरी के बारे में मास्टर जी 2 शब्द बताएंगे। बताओ मास्टर जी। तो जो हरिकेश जी की अगर हम रचनाएं, जैसे जो हमारा जो किसानों का जीवन है, ये हमारा जो लोक जीवन है, ये जैसे चिंता गुण एक सार समझ खपरा दिमक सुरसी डोरा, जहाँ छयों का मुंह पड़ जा वहाँ काट करें कालर कोरा, चिंता लगी भैंस दो तुगी मरिया बैल सो का गोरा, ढूंढ डया ना घास रया एक फूके बात ब्याना छोरा, और चिंता लगी कहाँ से लाऊं नाज रोज दो दड़ी लगे, चिंता फूके जन्म मरण तक चिता फूक दे घड़ी लगे, चिंता चिता समान कहे मुझे चिता से चिंता बड़ी लगे। यानी जो लोक जीवन की हमारी जो समस्याएं थी कि किसान मजदूर आम आदमी इतनी पीड़ा में है, वो आदमी क्या करे। अब उसके पास घर नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है, उसके पास बात पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, शादी के लिए भी उसके पास को, तो वे उसकी बड़ी चिंता है। तो ये उस ज़माने में जैसे 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी भाई, मरिया बैल 100 का गोरा, तो 100 रुपये का जैसे उस समय बड़ा महत्व था। और 100 रुपये के बारे में पटवारी जी ने जैसे बड़ी उम्मीद रखी है कि आज़ादी के बाद शायद पटवारियों की तनख्वाह भी 100 से तारी 100 से ऊपर तनख्वाह हो जा रही केस पटवारी, वैसे मनगढ़ंत मनमानी बात करें नर नारी, आज़ाद हिंद के राज की नीति सुनिए सारी। तो उसकी अंतिम पंक्ति है कि तारी 100 से ऊपर तनख्वाह हो जा अरे केस पटवारी। तो कहने का भाव है कि उस समय लगभग 100 रुपये ही उसके जैसे पे मिलती होगी, तनख्वाह मिलती होगी। तो बड़ी उम्मीद थी कि आगे जैसे भारत में जैसे बढ़ा, और उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी भी की है। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद का जैसे भजन है कि जैसे भाई वेद व्यास जी का लोकाल का लिखने लगे सारा, तो इनका भी है जैसे भाई आज़ादी के बाद भारत में जैसे क्या क्या होगा। जैसे भाई यहाँ इंजन के हल चलाएँ, खाद ढोएंगी मोटर लारी, कि ऐसा समय आएगा इंजन के हल तो ट्रैक्टर आए बाद में, और खाद अब आप देखो अब लोग कारों में खाद ले जा रहे हैं जैसे खेतों में, तो वो चीज़